ये हर उस व्यक्ति से जुड़ी हुई खबर है जिनके घर में दूध आ रहा है, पनीर आ रहा है, खोया आ रहा है, मसाले आ रहे हैं। हर घर में ये पहुंच रहे हैं, लेकिन किस तरीके का जहर लोगों को खिलाया जा रहा है, ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ इस वक्त देश भर में कार्रवाई चल रही है। बड़ी खबर सबसे पहले आपको सूरत की दे रही हूं, जहां पर बीते 9 दिनों से नकली पनीर जब्त करने की कार्रवाई हुई है। और ये जो गुजरात पुलिस ने ऑपरेशन लॉन्च किया है, इस ऑपरेशन का नाम ही ऑपरेशन शुद्धि है। और इसके तहत पूना गांव और वारछा एरिया में 2 नामी डेयरी पर रेड डाली गई है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने सूरत के वारछा इलाके की जनता डेयरी और पूना गांव इलाके के अमृत धारा डेयरी पर छापा मारा। 150 किलो से ज्यादा मिलावटी मक्खन यहां से बरामद किया गया। जांच के लिए सैंपल भेजे जा चुके हैं। मुनाफाखोरी के लिए नकली मक्खन बनाकर यहां पर बेचा जा रहा था। एफएसएल की टीम ने भी सैंपल कलेक्ट किए, जिनकी जांच की जा रही है। सूरत पुलिस की एसओजी के खुफिया जानकारी के आधार पर छापे मारे गए हैं। पुलिस प्रशासन का सख्त निर्देश है कि शहर में लोगों को खाने पीने की चीज शुद्ध मिले, जिसके लिए अब युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। खास तौर पर खाने पीने की चीजें बेचने वाले दुकान, डेयरी या जो चीजें ठेले पर बिकती हैं, कहीं उनमें भी कोई मिलावट तो नहीं, इस पर भी जांच की जा रही है। सूरत शहर में लोगों को खाने पीने की चीज़ शुद्ध मिले, इसको ध्यान में रखते हुए एक ऑपरेशन शुद्धि चलाया जा रहा है, जिसमें सूरत शहर पुलिस की अलग अलग टीमें जो है, खास करके जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनमें कोई मिलावट हो रही है कि नहीं हो रही है, या इस तरह की जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उनके ऊपर हम लोग जो है कार्रवाई करते हैं। सारे पिछले 1-2 महीने में बहुत सारे केसेस एसओजी ने किया है। करोड़ों रुपए के मुद्दे इस तरह से माल पकड़े गए मिलावटी। तो मैं सभी को ये वार्निंग देता हूँ कि अगर आप भले 2 रुपये आप बढ़ा लीजिए, चार्जेस ज़्यादा ले लीजिए, लेकिन शुद्ध चीज़ें आप हमारे सूरत के नगरजनों को प्रोवाइड करिए। अगर आप शॉर्टकट लेने की कोशिश करेंगे तो आप भी ध्यान रखिएगा, आपके विरुद्ध में जो सरकार श्री का एकदम अभिगम है कि ऐसे लोग को छोड़ने का नहीं, तो सूरत पुलिस एकदम मक्कम है कि आपको छोड़ेगी नहीं। अब आप सोचिए जरा, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो हवा अशुद्ध है। जिन नदियों का पानी हमारे घरों में फिल्टर होकर आ रहा है, वो नदियों को अशुद्ध कर दिया गया। आपकी थाली में जो खाना तैयार होकर आ रहा है, उसमें इस्तेमाल होने वाला पनीर अशुद्ध है, वो दही अशुद्ध है, यहाँ तक कि अंडे को भी नहीं छोड़ा, अंडा भी अशुद्ध है। आपको यूपी की तस्वीर भी अब आप दिखा देती हूँ। यहाँ पर नकली के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। नकली दूध, नकली पनीर, नकली अंडा, करोड़ों का नकली खाद्य सामान बरामद हुआ है। नकली खोया, नकली पनीर तो हम सुनते ही थे, अब ये केमिकल वाले अंडे भी तैयार किए जा रहे हैं। उल्टी, दस्त, पेट खराबी की शिकायत, न जाने क्या क्या बीमारियां हो रही है। उत्तर प्रदेश में नकली पर यह अब असली प्रहार किया जा रहा है। मिलावटखोरों के खिलाफ ये युद्ध स्तर पर अभियान चलाने की आवश्यकता है, और ये 1-2 दिन के अभियान की आवश्यकता नहीं है, ये 365 डेज की आवश्यकता है। आपको जानकारी दे दी कौशाम्बी, देखे ये तस्वीर कौशाम्बी की। कौशाम्बी में, मुरादाबाद में, कई शहरों में ताबड़तोड़ जो अभियान चला, उसमें नकली खोया मिला है। अब हालांकि उसे नष्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। ये खोया पनीर मंडी में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रेड के दौरान पकड़ा। पूरी मंडी में हड़कंप मच गया। लोग अपना सामान छोड़कर, व्यापारी यहां से भाग गए। 160 किलो से ज्यादा नकली मावा जब्त किया गया। दुकानों से सैंपल कलेक्ट करके लैब में भेजा गया। जो कारोबारी खोया पनीर छोड़कर भागे, उनके ऊपर केस दर्ज किया गया है और सभी मिलावटी खोया पनीर को गड्ढे में डाला गया। शादियों के सीजन को देखते हुए भारी मात्रा में ये सारे नकली सामान जब्त किए गए हैं। फिलहाल पुलिस की टीम अलग अलग इलाकों में रेड डाल रही है। खबर मुरादाबाद से, जहां पर 1 लाख नकली अंडे जब्त किए गए। सोचिए, 1 लाख नकली अंडे जब्त हुए हैं मुरादाबाद में। आर्टिफिशियल रंग से बनाए जा रहे थे ये देसी अंडे। नकली अंडों को जब्त करके गोदाम सील कर लिया गया है। अंडा रंग रहे थे, एक्चुअली वो व्हाइट रंग का अंडा देसी बनाकर बेचते थे। मतलब उसको चाय पत्ती, कत्था और सिंदूर मिला करके उसका घोल बनाते थे। घोल बना करके उस अंडे को उसमें डाल करके, उसको गर्म करके अंडे में को उसमें डालते थे, तो उसमें
येलोइश टाइप का, हल्का पीले रंग का उसमें हो जाता था, जिससे लोगों को प्रतीत हो कि ये देसी अंडा है, जिससे उसको दुगने तिगुने दाम पे, अनाज शनाज दाम पे उसको बेचते थे, लोगों को गुमराह करते थे। और ये बहुत ही नुकसानदेह है, क्योंकि उसमें सिंदूर में लेड होता है। लेड हमारे बॉडी में किसी प्रकार से पहुंचे वो काफी हानिकारक होता है। हमारे सहयोगी रुचि कुमार इस खबर पर लाइव जुड़ गई हैं। रुचि, देखकर हैरानी होती है, दंग हो गई मैं कि नकली माया, नकली मावा, नकली खोया, नकली पनीर, ये सब तो हम देखते आए थे, लेकिन अंडे भी नकली तैयार किए जा रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में आर्टिफिशियल कलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी, ये हैरान कर देने वाली बात है कि इस तरह से मिलावट हो रही है। अगर यूपी में पिछले कुछ दिनों के आप आंकड़े निकालेंगे तो करीब 900 कुंतल, 1-2 कुंतल नहीं, 900 कुंतल नकली सामान जो खाद्य सामग्री है उसको या तो जब्त किया गया है या नष्ट कराया गया है। करीब 100 कुंतल तो ऐसा था कि बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं था, तो उसको वहीं पे उसी जगह पे नष्ट करा दिया गया। बाकी की क्योंकि एक प्रोसेस होता है, उसकी जांच वगैरह होती है, लेकिन गंदगी है, मिलावट है। बड़ी बड़ी मिठाई की दुकानों पे हमने हाल के दिनों में देखा कि छापे पड़े। लखनऊ में कल बड़े बड़े मॉल्स पे छापे पड़े, तो वहाँ भी मिलावट, गंदगी मिली है। और बड़ी मिलावट पनीर पे भी हो रही है, तो पनीर की बहुत जांच की जा रही है, क्योंकि जितनी खपत पनीर की है उतना पनीर हो नहीं सकता। तो कर क्या रहे हैं कि जो टोफू होता है उसका पनीर बना के बेच रहे हैं। अब टोफू का बेचें तो वहाँ तक तो गनीमत है मीनाक्षी, लेकिन टोफू में क्योंकि सोयाबीन का होता है तो उसमें थोड़ी सी सोयाबीन ऑयल की स्मेल होती है और उसका कलर हल्का सा पीला होता है, जबकि आप अगर पनीर लेंगी तो वो तो सफ़ेद आपको चाहिए। तो कर क्या रहे हैं कि उसको केमिकल डाल रहे हैं, उसमें फॉर्मेलिन डाल रहे हैं, उसको सफ़ेद कर रहे हैं, उसकी महक निकाल रहे हैं, और ये सब केमिकल्स हमारी बॉडी के लिए, हमारे बच्चों की बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है मीनाक्षी। ये तो दहशत से भर देता है। रुचि, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। आरती जी, ये खबरें तो दहशत से भर देती हैं। क्या पता हम आप किसी शादी में खाना खाने के लिए जाएं और वहां पर जान के लाले पड़ जाए, क्योंकि भाई खिला तो रहा है अगला व्यक्ति बड़े मन से, बड़े प्रेम से, लेकिन उसे क्या पता कि जो पनीर आ रहा है उसे बेचने वाला शुद्ध बेच रहा है या अशुद्ध है। सिर्फ शादियों की बात नहीं है मीनाक्षी, आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए, ढाबे में चले जाएं, या आम जनता जो खरीद रही है, आज कोई गारंटी नहीं है कि आप वाकई पनीर है तो पनीर ही खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं तो दूध ही पी रहे हैं। कुछ भी हो सकता है। सिर्फ हम जहर हवा से नहीं ले रहे हैं, हम खाने में भी ले रहे हैं, पानी में भी ले रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि देश का जो पब्लिक डिस्कोर्स है, जो वाद विवाद जो चल रहे हैं, वो असली मुद्दों से बहुत परे है, बहुत दूर है। जो आम जनता की चिंताएं हैं वो कोई सरकार न सुन रही है, न जानना चाहती है, और ना ही उसके बारे में कोई हल निकालना चाहती है। इतनी अडल्ट्रेशन और इतनी करप्शन जो हर राज्य में हो रही है, हर जगह हो रही है, उसके बारे में कोई चिंतित नहीं है। लेकिन हाँ, जो आज से 75 साल पहले वाले के गड़े मुर्दे जो है वो उखाड़ने हैं, उसके लिए सब तत्पर है। उसके लिए सब लोग जो है सुबह से लेकर शाम तक राजनीति करेंगे। जो कोई विषय ही नहीं है, धर्म के नाम पे हो, किसी और के नाम पे हो, उस विषय को ले आएंगे, ताकि असली मुद्दे जो जीने की जो बेसिक्स है उनके बारे में कोई बात ना करे। ये भारत का दुर्भाग्य है। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है, मुझे लगता है जनता भी सोई हुई है, क्योंकि जनता ये होने दे रही है। कोई इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक बात है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी बड़ी कार्रवाई हुई है, और बड़ी खबर ग्वालियर से भी आ रही है, जहां पर 3 लोकेशन से नकली मसाले जब्त किए गए हैं। जांच में बड़े पैमाने पर मिलावट रिपोर्ट की गई है। हल्दी में पिसा हुआ चावल मिला दिया, मिर्ची में कलर मिला दी, नकली मिर्ची तैयार कर दी, धनिया हो, बेसन हो, हल्दी हो, सब जब्त कर लिया गया है। अब कौन सा ऐसा घर होगा कि जहां पर हल्दी नहीं आती होगी, या कौन सा ऐसा घर होगा अवधेशी जहां पर धनिया नहीं आती होगी या बेसन नहीं आता होगा। ये तो हर घर की बेसिक रिक्वायरमेंट है। बेसिक रिक्वायरमेंट है, और ये बहुत जीवन से खिलवाड़ है। मिलावट तो किसी मनुष्य के जीवन के साथ उसके जीवन को रिस्क में डालना है, ये असाधारण स्थिति होती है। लेकिन हमारे देश में अब लग रहा है आपने पूरे देश भर से ऐसी खबरें इकट्ठा की है, इसलिए इस समय ये खबर बन गई। नहीं तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, लोगों के ध्यान में भी नहीं आती है। अगर हम मसाला खरीद रहे हैं उसमें मिलावट है, दूध खरीद रहे हैं उसमें मिलावट है, अगर हम
खोआ खरीद रहे हैं उसमें है, पनीर खरीद रहे हैं उसमें है, और वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देश में इतने लोगों को कैंसर हो रहा है, लीवर के पेशेंट इतने भयानक हो रहे हैं देश में, अलग अलग इंटेस्टाइन की इतनी बीमारियां हो रही हैं, इतने तो जाहिर है उसके पीछे ये सारे कारण हैं। अब कैसे हो रहा है इतने बड़े पैमाने पर बिना प्रशासन के मिली भगत के? सरकारों को पता है, इसके लिए कानून है, फिर भी अगर हो रहा है तो इसके लिए किसको जिम्मेवार माना जाए? मुझे तो ये लगता है ना अवधेश जी, कई बार ये जो मिलावटखोर है इन लोगों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि ये भी मौत ही दे रहे हैं। मौत भी दे रहे हैं, तो ऐसी मौत है ना जो आदमी कष्ट सह के ही, जल्दी मौत भी नहीं होती है। अगर जो मिलावट की चीजें वो उपयोग करती है, वो रिएक्शन में कौन बीमारी शरीर में पैदा करेगी, हमारे किस अंग को, किडनी को डैमेज करेगा, लीवर को, आंत को, हार्ट को, माइंड को, आंख को कहाँ डैमेज करेगा, किस सेल्स को डैमेज करेगा, ये किसी को पता नहीं होता है। और फिर जब ये चर्चा होती है कि देश में कैंसर के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? जब मिलावटी खाना खाएंगे तो कैंसर ही होगा।